एपिसोड 7 में हमने देखा था कि स्योजन को पता चल जाता है कि ओआरएन फ्यूचर से उसे बचाने के लिए टाइम ट्रेवल करके आई होती है। 8 एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं जिसमें हम स्योजन को देखते हैं जो कि एक फ़ोटो को जला रहा होता है। एक्चुअली में स्योजन को टाइम ट्रेवल के बारे में पहले ही से पता था और वो खुद टाइम ट्रेवल करके ओआरएन को बचाने के लिए पास्ट में आया करता था। देन हम फिर से ओआरएन एंड स्योजन को ही देखते हैं। ओआरएन स्योजन से पूछती है कि तुम्हें उन फोटोज़ के बारे में पता था। स्योजन कहता है हाँ, जब भी तुम्हें चोट लगती थी तो मैं तुम्हें बचाने के लिए पास्ट में जाया करता था और तुम्हें बचा लेता था। देन ओआरएन उससे कहती है कि हाँ, मैं फ्यूचर से तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आई हूँ। वो ये कह ही रही होती है कि तभी स्योजन कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें आने की और कहता है कि मुझे पता है कोई मुझे मारने वाला है, लेकिन मैं फिर भी नहीं चाहता कि तुम पास्ट में आओ। और स्योजन उसे फिर से पास्ट में आने से मना करता है। इस पर ओआरएन कहती है कि तुम ये सब क्यों कह रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि तुमने खुद को किल नहीं किया है। ये सुनकर स्योजन उससे कहता है कि तुम मेरी लाइफ की चिंता मत करो। ओआरएन रोते हुए कहती है क्या तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है कि मैंने तुम्हारे बगैर 10 साल अपनी लाइफ कैसे बिताई है। एक एक मिनट मैंने तुम्हें याद करके बताया है एंड तुम्हें वापस लाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, फिर भी तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हें बचाने के लिए ना आऊँ। वो इतना कह ही रही होती है कि तभी अचानक से वो आंखें बंद कर लेती है। देन जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो वो प्रेजेंट में आ चुकी होती है। प्रेजेंट में आकर ओआरएन बहुत ज़्यादा रो रही होती है एंड वो सोचती है कि क्या मैं ही बस स्योजन के लिए फीलिंग्स रखती हूँ, क्या वो मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करता। देन वो रोते रोते इतनी ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि वो जिन फोटोज़ के द्वारा टाइम ट्रेवल करती थी वो उन्हें फाड़ने वाली होती है कि तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आता है। देन हम ओआरएन को सुजीन के साथ रेस्टोरेंट में देखते हैं। ओआरएन सुजीन को सब कुछ बता देती है कि वो पास्ट में गई थी और उसने स्योजन को बचा भी लिया था, लेकिन उसने फिर से स्योजन को खो दिया। एंड वो उसे बताती है कि स्योजन ने उसे अब फिर से पास्ट में आने के लिए मना किया है। ओआरएन की बातों को सुनकर सुजीन को लगता है कि ओआरएन स्योजन को कुछ ज़्यादा ही मिस करती है, इसलिए उसने ये सब पास्ट वाली बातें अपने सपने में देखी होंगी। लेकिन फिर भी सुजीन ओआरएन का मन रखने के लिए कह देती है कि उसने मना किया और तुमने मान लिया, तुम से उसकी बात मानने लगी, तुम तो उसको बचाना ही होगा, कुछ भी करो लेकिन तुम उसे बचा कर ही रहना, इसके लिए फिर चाहे तुम्हें उसकी कॉलर भी क्यों ना पकड़ना पड़े। ये सुनकर ओआरएन को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो जल्दी से रेस्टोरेंट की वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम में ओआरएन टाइम ट्रेवल करने वाली एक फोटो को देखते हुए सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं गिव अप नहीं करूंगी, मैं स्योजन को बचा कर ही रहूंगी क्योंकि मैं उसे फिर से खोना नहीं चाहती हूँ। तभी वो उस फोटो को जला देती है और वो पास्ट में आ जाती है। वो फोटोग्राफी क्लब में होती है और वो वहाँ पर कुछ क्लू ढूंढ रही होती है। वो सोचती है कि ये वही प्लेस है जहाँ पर स्योजन को मारा गया था, इसलिए जिसने भी उसे मारा होगा वो इस प्लेस को अच्छी तरह जानता होगा। तभी उसे ज़मीन में पड़े कुछ फ़ोटो दिखते हैं तो वो उन फोटोज़ को उठाने ही लगती है कि तभी उसके ऊपर बुक सेल्फ गिरने वाली होती है, लेकिन एंड टाइम पर स्योजन उसे आकर बचा लेता है। देन स्योजन उससे गुस्सा होता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि वापस पास्ट में मत आना, लेकिन तुम्हें तो समझ में आता ही नहीं। ओआरएन रिप्लाई में कहती है कि बट तुम मुझे पास्ट में आने से क्यों रोक रहे हो। स्योजन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये बुक सेल्फ अचानक से तुम्हारे ऊपर गिरने वाली थी, तुम्हें लगता होगा कि ये एक कोइंसिडेंट है, बट ऐसा नहीं है, ये तुम्हारी पास्ट में आने की कीमत है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि जब भी तुम्हें चोट लगती थी तो मैं हर बार तुम्हें पास्ट में जाकर बचा लेता था, लेकिन मैं अब ऐसा क्यों नहीं करता। अब मैं पास्ट में क्यों नहीं जाता, बिकॉज हम जितनी बार पास्ट में जाएंगे हमें उतनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी पास्ट में आने की, इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए जैसा है वैसा ही रहने दो। स्योजन की बातें सुनकर ओआरएन रिलेट करते हुए सोचती है कि जब मैं पास्ट में आई थी तो मेरे घुटने में चोट लगी थी, देन मेरी और स्योजन की फ्रेंडशिप भी ख़राब हो गई थी, उसके बाद हाईमिन की डेथ हो गई थी। तभी स्योजन उसे कहता है कि तुम ऐसा करती रहोगी तो तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगी, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम पास्ट में मत आना। लेकिन ओआरएन तो ठहरी जिद्दी, वो उसकी एक भी नहीं सुनती है और अपनी जिद पर अड़ी हुई कहती है कि मैं तो आऊँगी, बिकॉज अब मैंने अगर तुम्हें खो दिया तो मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाऊँगी एंड चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ करूँगी और तुम्हें मरने नहीं दूंगी, इसलिए तुम मुझे पास्ट में आने के लिए मना ना ही करो तो अच्छा है एंड आराम से मेरे साथ कोऑपरेट करो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। स्योजन ओआरएन से कहता है कि 10 साल बाद भी तुम मेरी एक भी नहीं सुनोगी ना। ओआरएन स्माइल करते हुए कहती है हाँ नहीं सुनूंगी, उसमें कोई शक नहीं है। देन स्योजन उसे पूछता है कि तुम हमेशा फोटोग्राफी क्लब में क्यों आकर चेक करती रहती हो। तभी ओआरएन उसे बताती है कि यही वो प्लेस है जहाँ पर तुम्हारी डेथ होगी, इसलिए मैं इस जगह की अच्छे से छानबीन करना चाहती हूँ, क्या पता मुझे यहाँ पर कोई क्लू मिल जाए। तभी वो दोनों बुक सेल्फ को देखती हैं जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उस बुक सेल्फ को किसी ने जानबूझकर काटा है
जिससे वो गिर पड़े। तभी हम फोटोग्राफी क्लब के बाहर चायोंग सांग को देखते हैं। वो सेओजन एंड हुआरन की बातों को सुन रहा होता है एंड वो सोचता है कि आखिर ये लोग बात क्या कर रहे हैं। एक्चुअली में कल रात जब चायोंग सांग हुआरन को गिफ्ट देने के लिए आ रहा होता है तभी उसने सेओजन एंड हुआरन की फ्यूचर से आने वाली बातें सुन ली होती हैं। इधर हम फिर से हुआरन एंड सेओजन को ही देखते हैं, जहाँ पर सेओजन फोटोग्राफी क्लब के अंदर कैमरा छुपा रहा होता है बिकॉज इस कैमरे में सेओजन को किल करने वाले की रिकॉर्डिंग हो जाएगी और उन्हें पता चल जाएगा कि वो कौन है जिसने सेओजन को किल किया था। सेओजन हुआरन से कहता है कि मुझे जैसे ही उस किलर का पता चलेगा तो मैं तुम्हें ईमेल कर दूंगा। हुआरन कहती है कि तुम फ्यूचर में ईमेल कैसे करोगे। सेओजन कहता है कि अगर मैं अभी तुम्हें ईमेल करूंगा तो वो फ्यूचर में भी सेव होगा। उसके बाद हुआरन प्रेजेंट में आ जाती है एंड वो प्रेजेंट में आकर अपने घर पर जल्दी से आती है और वो अपने लैपटॉप में सेओजन के द्वारा भेजा हुआ ईमेल को चेक करती है। तभी वो उस वीडियो में सिनियोकुम को देखती है। वो सिनियोकुम को देखकर सोचती है कि शायद सिनियोकुम ने ही सेओजन को किल किया होगा। अगली सीन में हम हुआरन को चायोंग सांग से फ़ोन पर बात करते हुए देखते हैं। वो सिनियोकुम के बारे में चायोंग सांग से पूछती है तो तभी उसे पता चलता है कि सिनियोकुम अभी एनिमल प्रोडक्ट को डिलीवरी करने का काम करता है एंड सिनियोकुम अभी उसी के रेस्क्यू सेंटर के बाहर है। ये बात पता चलते ही वो जल्दी से एनिमल रेस्क्यू सेंटर से बाहर आती है और सिनियोकुम को ढूंढने लगती है। तभी फिर से उसे चायोंग सांग का कॉल आता है। चायोंग सांग हुआरन से पूछता है कि क्या तुम सेओजन की वजह से सिनियोकुम के बारे में पूछ रही हो एंड तुम क्या करने वाली हो। चायोंग सांग की बातों को सुनकर हुआरन सोचती है कि क्या मुझे इस पर ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन बाद में वो चायोंग सांग पर ट्रस्ट कर ही लेती है और उसे बता देती है कि सेओजन ने खुद को किल नहीं किया था, उसे किसी और ने किल किया था। वो चायोंग सांग को ये सब बता ही रही होती है कि तभी वो एक आदमी को देखती है। वो आदमी कोई और ही नहीं बल्कि सिनियोकुम ही होता है। तो गाइस यहीं पर हमारी एपिसोड 8 की एंडिंग होती है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।